सबसे पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आप अमीर बनोगे तो क्या उसकी कोई निशानी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर थोड़ा गहराई से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है जब भी मैं फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो वहाँ पे लोग बोलते हैं कि जब भी मैं अमीर बनूँगा ना तो किसी को बताऊँगा भी नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कुछ ना कुछ निशानी तो रह ही जाती है। जैसे कि पहले आप एक सस्ती स्कूटर से चला करते थे, लेकिन अब आपके गैराज में 3-3 लग्ज़री कार्स खड़ी हुई हैं। असल में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब साफ है कि आप भी अमीर बनना चाहते हो। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हो? शायद आप अपनी नौकरी छोड़कर दुनिया घूमना चाहते हैं, या फिर आप बनारस के घाट पर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को रिटायर करना चाहते हैं। देखो, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, सबके अलग अलग टारगेट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अमीर बनने के बाद बस शो ऑफ करना चाहते हैं, जैसे कि गैराज में लग्जरी कार्स की लाइन लगाना, या फिर ऑफ वाइट टी शर्ट खरीदना 50,000 रुपए की जिस पर कोई मगरमच्छ बना हो, जैसे कि कोई बहुत जरूरी चीज हो। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप दिल पर हाथ रख के सोचो तो थोड़ा बहुत तो हर किसी में होता ही है कि सब जाने आपको कि आप लाइफ में कुछ कर रहे हो। लेकिन आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, स्टील वेल्थ, यानी कि आप अमीर बनो लेकिन किसी को कानो कान खबर ना हो, कोई आपका बैंक बैलेंस ना जानता हो, कोई ये ना अंदाजा लगा पाए कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है। असल में दुनिया में कई सारे अरबपति हैं जो ऐसे ही रहते हैं, सिंपल कपड़े, नॉर्मल गाड़ी, नॉर्मल सा घर और सिंपल लाइफस्टाइल। अब ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में सवाल उठता है कि क्यों? जब पैसा है तो सारी चीजें खरीद सकते हो ना। एक्चुअल में जो असली वजह है वो है प्राइवेसी और सिक्योरिटी। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ में ही पढ़ा होगा कि एनएफएल के खिलाड़ी तक लुट गए हैं। एफबीआई को खुद ये गाइडलाइन जारी करनी पड़ी कि जब ये खिलाड़ी बाहर खेलने जाते हैं तभी इनके घरों में चोरियां होती हैं, क्योंकि जो चोर होता है ना वो किसी गरीब के यहाँ क्या ही चोरी करने जाएगा। टारगेट हमेशा अमीर लोग ही होते हैं। और आप लोगों ने बिली बॉब हरल की स्टोरी तो सुनी ही होगी कि भाई साहब ने 90s में 31 मिलियन डॉलर की लॉटरी जीती थी, जो कि लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा होता है। लेकिन किसी को मना न कर पाने की वजह से लोग उनसे उधारी मांग के लेते चले गए और वो सबको देते चले गए। साथ ही बहुत सारे चर्च में उन्होंने दान भी किया, और इसका नतीजा ही हुआ कि लॉटरी जीतने के 8 महीने के अंदर ही वो कंगाल हो गए। उनकी बीवी उनको तलाक दे के चली गई और 1999 में उन्होंने खुद की जान ले ली। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि जब भी आप अमीर बनो ना तो दुनिया में ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि अगर आप फ्लेक्स करोगे तो आपकी प्राइवेसी भी जाएगी और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। अगर आपको पैसा देखना ही है तो चुपचाप अपना बैंक अकाउंट खोल के देख लेना और खुद को सैल्यूट ठोक लेना। अब बात करते हैं स्टील वेल्थ के और फायदों की, जिसमें से सबसे पहला फायदा ये है कि आपके पास सच्चे लोग ही आएंगे। यानी कि जब आपकी इंस्टा प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल में लग्जरी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, महंगे कपड़े, महंगे रिजॉर्ट्स, ये सारी चीजें दिखेंगी तो आपके पास लोग भी मतलब से ही आएंगे। और फिर मेरे हिसाब से यार, ऐसी गाड़ियां, फॉरेन की गाड़ियां, यूरोपियन गाड़ियां यूज करने का क्या ही मतलब है, जिनकी सर्विसिंग भी करवाने जाओ तो महीने लगते हैं, और अगर किसी पार्ट का खराब हो गया, कोई गाड़ी का पार्ट आपका डैमेज हो गया, तो उसके इंतजार करने में 3-3 4-4 महीने लगते हैं कि वो इंपोर्ट होके आएगा तब आपकी गाड़ी में लगेगा। तो इतनी महंगी गाड़ियों में पैसा वेस्ट करने से क्या ही फायदा। और एक स्टडी में यह भी बताया गया है कि जो अमीर लोग हैं वो सिंपल नॉर्मल गाड़ियां चलाते हैं, जो कि अगर खराब भी हो जाती हैं तो वो कहीं भी बन जाएंगी। भाई, भारत के किसी कोने में आप खड़ी कर दो, किसी भी गैराज में ले जाओ, वहीं वो बना देगा और उसके पार्ट्स भी उसी के पास अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे उसकी दुकान कितनी भी छोटी क्यों ना हो। दूसरा फायदा, आपके रिलेशंस बचे रहेंगे और आप जलन से बचोगे। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब आप अमीर हो जाते हो ना तो आपके साथ वाले, आपके रिलेशन वाले ना, वो आपसे जलन महसूस करने लगते हैं। साथ ही या तो आपके ऑफिस वाले या आपके जो कलीग्स हैं उनको भी ये चीज अच्छी नहीं लगती है और उनको जलन होने लगती है। तो थोड़ा शो ऑफ कम ही करना चाहिए। और इससे नेगोशिएशंस में भी फायदा होता है, अगर किसी को पता ही नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं। तीसरा फायदा, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह आपको लूट नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि आप करोड़पति हैं तो वो उसी काम को आपसे 2-3 गुना ज्यादा रेट में करके देंगे, क्योंकि ये एक इंसानी फितरत है कि भाई इनके पास तो बहुत सारा पैसा है, इनसे थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं। चौथा फायदा, लाइफस्टाइल आपकी ग्राउंडेड रहेगी, क्योंकि जब आपका सारा ध्यान लग्जरी गाड़ियां, महंगे कपड़े और बड़े बड़े बंगलों पर रहेगा ना तो आपकी असली खुशियां जो हैं वो खो जाएंगी। सच कहूं तो असली मजा ट्रेवल एक्सपीरियंसेस, अपनी हॉबी को फॉलो करना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में है। क्योंकि जो भी आप लग्जरी चीजें खरीद रहे हो वो कितने भी करोड़ की क्यों ना हो, वो एक दिन खराब हो जाएंगी, वो एक दिन टूट जाएंगी। लेकिन जो आपके फैमिली के साथ बिताए हुए पल हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो यादें, वो कभी पुरानी नहीं होती हैं।
और अगर आपने एक बार दिखावे की ज़िंदगी शुरू कर दी ना, तो फिर आपका सिर दर्द भी शुरू हो जाता है। बड़ी कोठी का खर्चा, लग्ज़री गाड़ियों की मेंटेनेंस, महँगे गिफ्ट्स देने का प्रेशर और इतनी सारी ऐसी चीज़ें, आपको वो लग्ज़री या लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए इतना दिमाग में प्रेशर रहता है कि आप परेशान हो जाते हो और ज़िंदगी में सिर्फ़ झंझट ही झंझट बचता है। लेकिन फिर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि जो पैसे हमने कमाए हैं, उसको फिर खर्च कहाँ करें? नंबर 1, अपनी सेहत पर, आराम और सुविधा पर। घर में अच्छे मैट्रेस लीजिए, डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए या फिर अच्छे होटल रूम बुक कीजिए। अपने पैशन और अपनी खुशियों पर, अपने दोस्तों और अपने परिवार की खुशियों पर खर्च कीजिए। जो आपकी हॉबी है, उसको फॉलो कीजिए। इन बातों को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि पैसे कमाने का मतलब यही नहीं होता कि आप जब तक लेम्बोर्गिनी खरीद के नहीं ले आए या फिर आप 5 एकड़ में अपना बंगलो नहीं बना लेते हैं, तब तक कोई आपको अमीर नहीं समझेगा। लोगों को दिखाना बंद कीजिए, खुशियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जिनके पास बड़ी-बड़ी कोठियाँ, बड़े-बड़े बंगले होते हैं ना, अगर आप उनके घर के अंदर जाएँगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेंसी ले रहे हैं कई जगह पर, जो बहुत ही टेंशन में हैं। उनकी अपनी फैमिली वालों से महीनों-महीनों, 2-2 महीनों तक बात नहीं होती है। वो साथ में बैठ के 5-10 मिनट का टाइम अपनी फैमिली के लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो जो पैसे आपने कमाए हैं, उनको अपने चाहने वालों के साथ खुशियाँ बटोरने में इकट्ठा कीजिए। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आप सभी को मैं ये बता सकूं कि आप अमीर तो बनो, लेकिन किसी को बताओ मत। खुद अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो शांति से। एक बात और, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि लोग इंस्टाग्राम देख देख के दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हों, इसको देख के उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।